भारत से बहरीन जाने वाले 2 तैयारों की कराची एयरपोर्ट पर टेक्निकल लैंडिंग हुई है। निजी तैयारों के कप्तानों ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राबता किया और कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त तलब की है। लैंडिंग की इजाज़त मिलते ही तैयारों को उतारा गया है। मजीद इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद से। जी सईद अहमद, आगाह कीजिएगा कि किस वजह से तैयारों को कराची उतारा गया? जी बिल्कुल, जराये के मुताबिक भारत से बहरीन जाने वाले 2 तैयारों की है वो कराची एयरपोर्ट पर टेक्निकल लैंडिंग है वो करवाई गई थी और तैयारों के कप्तानों का कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सवाल से राब्ता है वो किया गया था। और जराये का ये भी कहना है कि कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत तलब की गई, तो लैंडिंग की इजाजत मिलते ही तैयारों को जो है वो कराची एयरपोर्ट पर है वो लैंड करवा दिया गया था। जबकि रिफ्यूलिंग के बाद तैयारे हैं वो वापस बहरीन के लिए है वो रवाना हो गए थे। तैयारे जो है वो 12 जुलाई की रात 12 बजे है वो कराची एयरपोर्ट पर है वो उतरे थे और जराये के मुताबिक दोनों प्राइवेट जेट तैयारे हैं वो चीनी कंपनी के तैयारे थे जो कि भारत के शहर से बहरीन का सफर है वो कर रहे थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद, हमें अपडेट कर रहे थे। हंगामी लैंडिंग की गई थी, कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त तलब कर ली थी और इजाज़त मिलते ही तैयारों को उतार लिया गया था। आपको बता रहे हैं निजी तैयारों के कप्तानों ने कराची एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर से राबता किया और कराची एयरपोर्ट पर भी इजाज़त तलब की गई थी। लैंडिंग की इजाज़त मिलते ही तैयारों को उतार लिया गया था। शहर कायद में बारिश रुके 2 दिन से ज़ायद हो चुके हैं, मगर कुछ सड़कें ताहाल पानी में डूबी हुई हैं। कीचड़ और बारिश के पानी के बायस आवाम को मुश्किलात हैं। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज से बारिश का तीसरा स्पेल मुतवक्के है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, आगाह कीजिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर कायद में बारिश का मानसून का तीसरा स्पेल हो सकता है, जिसमें कि बड़ी तेज़ जो है वो बारिश होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि 2 दिन से ज़ायद हो चुका है बारिश को रुके, लेकिन कराची की ये एक सड़क है जो कि कयूमाबाद के साथ लिंक करती है डिफेंस के इलाके को, और इसमें देखें कि 2 दिन से ज़ायद हो गए कि बारिश नहीं हुई, लेकिन ताहाल इन सड़कों पर पानी की निकासी का इंतजाम नहीं किया जा सका। मेरे दाएं और बाएं दोनों हाथ पे देखें कि पानी में ये सड़कें जो हैं मुकम्मल तौर पे डूबी हुई हैं। मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ियां भी इसके अंदर बिल्कुल डूब के जा रही हैं। तो ताहाल इन जो सड़कों से पानी का निकास नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से शहरी जो है मुश्किलात का शिकार हैं। जबकि महकमा मौसमियात ने आज फिर बारिश के तीसरे स्पेल की नवीद सुना दी है। तो यकीनन एक तरफ दावा किया जा रहा है कि शहर के 70-80% इलाकों से पानी का निकास हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ इलाके मौजूद हैं कि जहां पर 2 दिन से ज़ायद बारिश थमे हो चुके हैं, लेकिन ताहाल जो है वो वहां से पानी का निकास नहीं किया जा सका। और शहरियों का यही कहना है कि कम से कम ऐसे इलाकों में जो कि जदीद इलाकों में शुमार होता है, वहाँ पर पानी खड़े रहना अब तक जो है वो कुछ बात समझ में नहीं आती। तो यकीनन शहरी इंतजामिया काम कर रही होगी, लेकिन इन सड़कों पर भी पानी का निकास ज़रूरी है, इसलिए कि अगर बारिश का तीसरा स्पेल होता है तो उसके बाद इन सड़कों की हालत मज़ीद अबतर हो जाएगी। शुक्रिया महमूद रियाज। पीने के पानी में बारिश का पानी शामिल होने से पेट की बीमारियां जन्म लेने का खतरा बढ़ गया है। तिब्बी माहिरीन का कहना है घरों में आने वाले पानी को उबाल कर पिएं और गले सड़े फल खाने से इज्तनाब करें। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर तैयब इमरानी के हमरा मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानेंगे। जी इरफान, क्या कहना है डॉक्टर का? जी बिल्कुल अमूमन देखने में आता है कि बारिशों के फौरी बाद डायरिया और पेट के जो दीगर अमराज हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए तिब्बी माहिरीन बारहा शहरियों को यही मशवरा देते हैं कि आप पानी को बॉयल करके पिएं और खाने पीने की चीज़ों में ख़ास तौर पर एहतियात करें। ज़्यादा दिनों तक अगर गोश्त रखा है तो वो गोश्त खाने से एहतियात करें। फ्रूट के अंदर अगर गला सड़ा फ्रूट है तो उसको खाने से इज्तनाब करें, इस तरह का कहना होता है तिब्बी माहिरीन का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी में और यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर तैयब इमरानी साहब, इनसे बात करेंगे। सर, लोग क्या क्या एहतियात कर सकते हैं इस हवाले से जो बात ये है कि इसमें कोशिश करना चाहिए कि साफ़ पानी पीना चाहिए और पानी जो है उसमें गटर का पानी न मिले। उससे मिलने से आपको जो है ना बहुत सी बीमारियां जन्म ले सकती है। उसमें डायरिया है, बीमारियां जो है ना उसको आप या तो पानी अगर आपको शक है कि पानी में कुछ मिला हुआ है तो उसको बॉयल करें, बॉयल करके पानी पिएं। और ज़्यादा जो गोश्त है वो फ्रीज़ हो जाता है, टाइम से ज़्यादा रखते हैं तो वो भी बीमारियां पैदा करते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों को और आवाम को, पब्लिक को ये एडवाइस है कि भाई पानी बॉयल करके पिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कोशिश करते हैं, यहाँ फ़िल्टर प्लांट लगे हुए हैं, अगर आप दूसरा लाइन का पानी पीते हो तो उसमें आप कोशिश करें कि उसको बॉयल करके और कंफर्म करके फिर पिएं। मेरी ये राय है आपको। और गोश्त जो है ना वो अभी का कुर्बानी के दिन है तो गोश्त ज़्यादा फ्रीज़ करने से फिर ख़राब हो जाता है, वो भी बीमारियां पैदा करता है।
गोश्त को ज़्यादा दिन तक फ्रिज में ना रखें, कोशिश करें कि उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। इसके अलावा डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि बारिशों के बाद क्योंकि जो पीने का पानी उसके अंदर बारिश का पानी या सेवरेज का पानी के शामिल होने का खदशात होते हैं, इसलिए पेट की बीमारियाँ हो सकती हैं। शहरियों को ज़्यादा एहतियात करें। बहुत शुक्रिया इरफान। कुछ बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। तो शहर में एक बार फिर बिजली की आंख मचोली का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक की बंदिश की जा रही है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिए। बिल्कुल, देखें शहर में इस वक्त जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला फिर शुरू कर दिया गया है और गुज़िश्ता रोज़ से लोड शेडिंग का जो आगाज़ है वो दोबारा शहर में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से किया गया है और शेड्यूल जो लोड शेडिंग थी जो कि ईद की तातीलात से कबल की जा रही थी वो शेड्यूल अपनी जगह बहाल हो चुका है। और मुख्तलिफ इलाकों में अगर बात करें जो बिजली बंदिश का दौरानिया है वो दोबारा 10 घंटे जो है वो वहाँ तक 10 घंटे तक जो है वो पहुँच चुका है। और शहर में रात गए भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि बंदिश का सिलसिला एक बार फिर जो है वो शुरू कर दिया गया है। और सुबह के औकात में भी सुबह 7 बजे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग जो है वो इस वक्त देखने में आई। और शहरियों का यही कहना है कि एक बार फिर जैसे ही ईद तातीलात ख़त्म हुई हैं तो शहर में बदतरीन फिर जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और कई घंटे की इस वक्त जो है वो फिर लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। मजमूई तौर पर अगर बात करें तो 10 से 12 घंटे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू किया गया है। जबकि दीगर इलाकों के अगर हवाले से बात करें जहाँ पे लोड शेडिंग से जो मुस्तस्ना करार होते थे उन इलाकों में भी जो लोड शेडिंग का शेड्यूल था वो 3 से 4 घंटे जो शेड्यूल है उस लोड शेडिंग का दोबारा। बहुत शुक्रिया हबीब। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। ओगरा की समरी की रोशनी में पेट्रोल की कीमत में 18 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 33 रुपये फ़ी लीटर कमी मुतवक्की है। पेट्रोलियम डिवीजन ने ओगरा की समरी मंजूरी के लिए वजारत ख़जाना को भेज दी है। कीमतों में कमी का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत से वजारत ख़जाना करेगी। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। ओगरा की समरी की रोशनी में पेट्रोलियम की कीमत में जो है 18 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 33 रुपये फ़ी लीटर कमी मुतवक्की है। इसी पर मज़ीद तफ़सील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिए। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद जो इंडस्ट्रीज ने कंफर्म किया कि रिफाइनरी ने कीमतों में कमी की तजवीज़ हुकूमत को पेश कर दी है। जिसमें बात करें फ़ी लीटर पेट्रोल 17 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई है। हाई स्पीड डीजल जो 41 रुपये 96 पैसे फ़ी लीटर कमी की तजवीज़ दी है। इसके साथ साथ जो हवाई सफ़र जो करते हैं उनके लिए जो जेट फ्यूल है उसकी कीमत में फ़ी लीटर 30 रुपये 50 पैसे तक कमी की तजवीज़ की गई है। और इसके साथ साथ देखा जाए जो आलमी मार्केट में कीमत कमी हुई है, जो फर्नेस ऑयल जो इस्तेमाल हो रहा था बिजली के लिए उसकी कीमत बुलंद तरीन सतह 1,54,000 रुपये फ़ी मैट्रिक टन पे पहुंच गई थी। उसमें 19,500 रुपये कमी की तजवीज़ दी है, जिसके बाद फ़ी मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल की कीमत 1,34,000 रुपये पे आ जाएगी। ये सारी कंसर्न है कि हुकूमत इस पर कितनी मंजूरी देती है। साथ ही इस पर पेट्रोल पे और डीजल पे जो है लेवी भी आयद कर दी गई है। और पेट्रोल पे बात करें तो फ़ी लीटर जो लेवी है वो 10 रुपये और डीजल पे 5 रुपये, मिट्टी के तेल और लाइट स्पीड डीजल पे 5-5 रुपये। अब हुकूमत ने फैसला करना है कि कितनी आवाम तक रिलीफ देंगे, क्योंकि सबसे अहम वजह ये बताई जा रही जो रिपोर्ट्स आई हैं कि महंगाई की रफ्तार जो बढ़ी है सबसे बुनियादी वजह जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। साथ में इंडस्ट्री भी कंसर्न शो कर रही है कि बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। उसकी बुनियादी वजह है कि जो ईंधन की कीमत बढ़ी है उससे डीजल की कीमत बढ़ी है और साथ में फर्नेस ऑयल की कीमत बढ़ी है तो उससे बिजली की पैदावारी लागत बढ़ गई है। अब अगर ये रिलीफ आवाम को मिलता है तो महंगाई की रफ्तार में कुछ रखेगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। कराची में और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 24 जुलाई को होंगे। तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत से ट्रांसपोर्टेशन प्लान मांग लिया है। 16 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 5000 से ज़ायद गाड़ियां दरकार हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 24 जुलाई को होंगे। तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत से ट्रांसपोर्टेशन प्लान मांग लिया है और 16 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 5000 से ज़ायद गाड़ियाँ दरकार हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं
कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 24 जुलाई को होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं और इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत से ट्रांसपोर्टेशन प्लान भी मांग लिया है और 16 अजला हैं जिसमें बल्दियाती इलेक्शन के लिए 5000 से ज़ायद गाड़ियां दरकार हैं। अपने नाजरीन को बता रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं 24 जुलाई को, उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं। कराची और हैदराबाद में ये इंतखाबात होने जाने हैं। बल्दियाती और इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत से ट्रांसपोर्टेशन प्लान भी मांग लिया है। इसके साथ साथ बताएं कि 16 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 5000 से ज़ायद गाड़ियां भी दरकार हैं। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 24 जुलाई को होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत से ट्रांसपोर्टेशन प्लान मांग लिया है और 16 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 5000 से ज़ायद गाड़ियां दरकार हैं। मज़ीद जानते हैं इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, आगाह कीजिएगा। ऑपोजिशन आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए सिंध हुकूमत से ट्रांसपोर्टेशन प्लान मांग लिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध के 3 अजला के अंदर जो है तकरीबन 9500 के करीब पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे और इतनी ही गाड़ियां दरकार हैं। 5000 गाड़ियां कराची में, 3000 गाड़ियां हैदराबाद में और 1500 गाड़ियां जो हैं वो बदीन में दरकार हैं। ये तमाम गाड़ियां जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पर अमले को पहुंचाने और सामान के तरसील के लिए काम आएंगी। याद रहे कि 24 जुलाई को सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला है, जिसमें बदीन, हैदराबाद और कराची में जो है वो पोलिंग की जाएगी। कराची में 5000, हैदराबाद में 3000 और बदीन में 1500 के करीब जो पुलिस बनाए गए हैं। इनकी तरसील के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा मरासला लिखा है और चीफ सेक्रेटरी सिंध से कहा है कि वो अपना ट्रांसपोर्टेशन प्लान दे कि किस तरह स्टाफ को, अमले को और पोलिंग के सामान को जो है वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाए और फिर वापस भी वहां से लाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिश और मौसम की ख़राबी की वजह से कराची से गाड़ियों की आमदरफ्त ताख़ीर का बायस है। पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 बजे की बजाय 2:30 पर रवाना होगी। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस दोपहर 2 बजे की बजाय 3 बजे रवाना होगी। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा कौन सी गाड़ी कितना लेट है? बिल्कुल, इस वक्त मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल इंतहाई खराब है। बारिशों के पेश नजर गाड़ियां जो है ट्रेनें खासतौर पर उनकी आमदरफ्त का बायस है। आदिया नाज हमें अपडेट कर रही हैं। आज फिर बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिश और मौसम की ख़राबी की वजह से कराची से गाड़ियों की आमदरफ्त ताख़ीर का बायस है। पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 बजे की बजाय 2:30 पर रवाना होगी। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस दोपहर 2 बजे की बजाय 3 बजे रवाना होगी। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि हालिया बारिशों की वजह से मुल्क भर में भी तूफ़ानी बारिशें जो हैं वक्फे से जो हैं वो जारी है। मौसम की ख़राबी की वजह से कराची से भी गाड़ियों की आमदरफ्त, ट्रेनों की आमदरफ्त का जो सिलसिला है वो भी ताख़ीर का शिकार हो रहा है। जिसके साथ साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 बजे की बजाय 2:30 पर रवाना होगी। मज़ीद जानते हैं आदिया नाज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिया, ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मौसम की खराबी के बाद ट्रेन का शेड्यूल जो है वो बहाल जो है मामूल पर नहीं आ सका है। पाकिस्तान एक्सप्रेस के मुसाफिरों को जो कि 1 बजे रवाना होती है उनको अब 2:30 बजे यहाँ से रवाना किया जाएगा। इसी तरह अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की बात करें जो कि 2 बजे कराची में मानसून का दूसरा स्पेल पूरी ताकत से बरसने को तैयार है। एक बार फिर से तेज़ बारिशें होंगी। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज से शुरू होने वाला स्पेल 17 जुलाई तक बरकरार रह सकता है। 4 रोज़ा स्पेल में कितनी बारिश होगी, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने 21 न्यूज़ से गुफ्तगू की है। आइए सुनते हैं। ये 3-4 दिन का स्पेल लग रहा है। जो फोरकास्ट मॉडल्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि ये आज से लेकर 18 तारीख तक प्रिवेल करेगा इस पूरे साउथ में और फिर आगे ग्रेजुअली ओमान की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन रिजल्टेंटली ये कराची में, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, नूरकोट, मीरपुर खास, ऊपर दादू, लाड़काना, सक्खर सभी अजला में तकरीबन अच्छी तेज़ बारिश होगी और किसी वक्त मूसलाधार बारिश होगी। और मूसलाधार बारिश के नतीजे में फिर जाहिर है कि कराची में पहले बहुत बारिश हो चुकी है तो कुछ जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर दोबारा पानी आ सकता है। अर्बन फ्लड हाल जो बड़े शहर हैं इनमें पैदा हो सकती है। MKM रहनुमा रिहाई के बाद दुबई रवाना हो गए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने बाबर गौरी की गिरफ्तारी के खिलाफ
केस की मजीद समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। बाबर गौरी एमिरेट्स की परवाज एक PK 603 से दुबई रवाना हुए हैं। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक बाबर गौरी के हमरा इनकी अहलिया भी थी। बाबर गौरी को आज ही पुलिस ने अदम शवाहिद की बिना पर रिहा कर दिया था। दूसरी जानब सिंध हाई कोर्ट में बाबर गौरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत में सरकारी वकील की जानिब से बताया गया है कि ये दरख्वास्तें गैर मौसर हो गई हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इनके वकील का मौक़िफ़ सुनने के बाद कोई फैसला करेंगे। अदालत ने मजीद समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। बाबर गौरी ने सिंध हाई कोर्ट से नैब रेफरेंस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिफाजी जमानत ले रखी है। बैरून मुल्क वापसी पर इन्हें कराची एयरपोर्ट से 7 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। कारोबारी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि रुई की कीमतों में गैर मामूली मंदी का रुझान है। 1 मन रुई की कीमत में 1000 रुपये कमी हो गई है। फी मन रुई की कमी के बाद पंजाब में 16,000 और सिंध में 15,000 रुपये फी मन तक गिर गई हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी कॉटन जी ने फौरन कंफर्म किया है कि जो मुल्क भर में तवानाई बहरान है उसके बाद जो टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, जिसके बाद मिल बंद होने के बाद रुई की खरीदारी में कमी देखी जा रही, जिसके बाद फी मन रुई की कीमत में 1,000 रुपये कमी हो गई है। पंजाब में फी मन रुई 16,000 रुपये तक गिर गई है और सिंध में जो है 15,000 रुपये फी मन तक गिर गई है। और कहा है कि पिछले 6 हफ्ते में देखा गया पाकिस्तान की मंदी की कीमत में अब तक 7,000 रुपये की कमी रिकॉर्ड की जा चुकी है। और कहा है कि पाकिस्तान के कई कॉटन जोन में हालिया बारिशों से कपास की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। IMF मामलात पर मुस्बत रुझान के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 205 पॉइंट्स इजाफे से 42,068 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान 327 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है कि IMF की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त पर सरमायाकारों की हौसला अफजाई हुई है, जिसके बायस मार्केट में मुस्बत सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं। कुछ बात कर लेते हैं महंगाई पर। तो शहर में ईद के गुजर जाने के बावजूद भी सब्जियां सस्ती नहीं हो सकी। टमाटर और हरी सब्जियों की कीमत खरीदारों की पहुंच से दूर हो गई हैं। मिर्चें 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही हैं। हरा धनिया पुदीना 20 से 25 रुपये फ़ी गड्डी फ़रोख्त की जा रही है। टमाटर और कच्चा पपीता 100 से 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। लीमू 350 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया, जबकि लहसुन अदरक 450 रुपये फ़ी किलो और कहीं कहीं इससे ज़ायद कीमत पर दस्तयाब है।